आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। वसंत पंचमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान जारी। अखाड़ों के संत और बाबा त्रिवेणी में लगातार लगा रहे हैं मुकद्दस डुबकी। योगी आदित्यनाथ ने अकीदतमंदों को दी मुबारकबाद। प्रयागराज इंतजामिया ने महाकुंभ में अकीदतमंदों की सहूलत के लिए किए खुसूसी हिफाजती इंतजाम। नीम फौजी दस्तों समेत 50,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज तीसरा दिन। सदर जमहूरिया के खिताब के बाद शुक्रिया की तहरीक पर आज से दोनों ऐवानों में शुरू होगी बहस। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम आज शाम होगी खत्म। आखिरी वक्त में बीजेपी, आप और कांग्रेस के बड़े लीडरों ने झोंकी ताकत। 5 फरवरी को होगी पोलिंग। आर प्रज्ञानंदा ने टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का जीता खिताब। वर्ल्ड चैंपियन डी गोकेश को टाई ब्रेकर में दी शिकस्त। तो नाज़रीन, आइए बुलेटिन में आप सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जारी महाकुंभ मेले से मुताल्लिक खबरों की। वसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान जारी है। दुनिया भर से करोड़ों अकीदतमंद, जिनमें 13 अखाड़ों के संतों और बाबाओं समेत आज के अमृत स्नान में अकीदे की डुबकी लेने के लिए महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। प्रयागराज शहर इन अकीदतमंदों की अकीदत का मुशाहिदा कर रहा है, जो मुकद्दस स्नान के जरिए रूहानी आज़ादी की तलाश में आते हैं, जो अकीदत से भरा हुआ है। सुबह से ही अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। सबसे पहले पंचायती महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े के संतों और नागा सन्यासों के जुलूस ने त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान किया। स्वामी कैलाशनंद गिरी ने अमृत स्नान के जुलूस की क़यादत की। लाखों की तादाद में अकीदतमंद हाथ जोड़कर कतार में खड़े साधु बशमूल नागाओं को अपने जिस्म की गर्द राख लपेटे हुए देखे गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुनक्किद होने वाले अज़ीमुश्शान महाकुंभ के बसंत पंचमी के मौके पर तीसरा अमृत स्नान सुबह 4:45 से शुरू हो गया है। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के संतों ने रिवायती अंदाज में शानदार रथों पर झंडों और बैनरों और साथ में बैंडों के साथ सुबह 4 बजे धूमधाम के साथ स्नान करने के लिए निकले। इसके बाद अखाड़ों के संतों और बाबाओं ने एक मुनज़्ज़म तरीके से त्रिवेणी संगम के लिए रवाना हुए और लगातार अमृत स्नान कर रहे हैं। मुख्तलिफ अखाड़ों का अमृत स्नान आज शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। प्रयागराज की सरजमी पर दुनिया भर से करोड़ों अकीदतमंद, जिनमें 13 अखाड़ों के संतों और बाबाओं समेत आज के अमृत स्नान में डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। इससे कबल महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के मुबारक मौके पर हुआ था, जबकि दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर हुआ था। बसंत पंचमी के मौके पर करोड़ों अकीदतमंद अमृत स्नान के लिए प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मेला इंतजामिया हर तरह से अलर्ट है और स्नान बंदोबस्त की मुकम्मल तैयारियां भी कर ली गई हैं। अकीदतमंदों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशन और बसों की आमद-ओ-रफ्त के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। स्नानों के घाटों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और गहरे पानी की जानिब रुकावटें लगा दी गई हैं। अकीदतमंदों की आमद-ओ-रफ्त के लिए रास्ते का तयन कर दिया गया है। हर मोड़ पर पुलिस की नफरी तैनात कर दिया गया है और सीसीटीवी के जरिए पूरे मेले की निगरानी की जा रही है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि मेले वाले इलाके में आने वाले करोड़ों अकीदतमंदों की हिफाजत और सहूलत को मद्देनजर रखते हुए महाकुंभ के
इलाके के लिए खुसूसी मंसूबा बनाया गया है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि बसंत पंचमी के मौके पर मुनक्किद होने वाले अमृत स्नान के दौरान किसी को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। और तीसरे अमृत स्नान के पेश नज़र सिक्योरिटी के वसी इंतजाम भी किए गए हैं। इंतजामिया ने मेले वाले इलाके में अकीदतमंदों की हिफाजत के लिए एक नया एक्शन प्लान नाफिज किया है। इस मौके पर अकीदतमंदों की सिक्योरिटी और सहूलत को यकीनी बनाने के लिए नीम फौजी दस्तों समेत 50,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। हिफाजती इंतजाम को सख्त रखने के लिए महाकुंभ के इलाके को VIP ममनुआ इलाका बनाया गया है। पुरहुजूम इलाकों को निशानजद कर दिया गया है और इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। इसके अलावा अकीदतमंदों के आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते मुख्तस किए गए हैं ताकि वो आसानी से स्नान कर सके। मेले के इलाके के हेलीकॉप्टर और ड्रोन और CCTV के जरिए निगरानी की जा रही है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि सिक्योरिटी इंतजामात में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वसंत पंचमी के मौके पर अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी। CM योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा, संतों, मजहबी रहनुमाओं, तमाम अखाड़ों, कल्पवासियों और अकीदतमंदों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, जो महाकुंभ 2025 प्रयागराज में बसंत पंचमी के मुबारक मौके पर त्रिवेणी संगम में मुक़द्दस अमृत स्नान करके फायदे हासिल करते हैं। इसके साथ ही वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी महाकुंभ की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर की हैं। ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के सदर महंत रविंद्र पुरी वसंत पंचमी पर अमृत स्नान के सिलसिले में हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से की गई तैयारियों से मुतमईन नजर आए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में तमाम इंतजामात बेहतर हैं। आज बसंत पंचमी का महापर्व है। आज हम स्नान के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में नागर सन्यासी स्नान के लिए जा रहे हैं। बहुत सुंदर प्रशासन व्यवस्था की आप देख रहे हैं। बिल्कुल चौकस प्रशासन है और चारों तरफ बैरिकेडिंग है, पूरा नेट बिछा हुआ है, पूरी पत्तियां लगी है। बहुत सुंदर व्यवस्था है। बहुत दिव्य और भव्य स्नान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अजीम महाकुंभ मेले में नमो ऐप पवेलियन की भी खुसूसी पहल की गई है, जहां अकीदत, खिदमत और डिजिटल इंडिया का विजन एक साथ दिखाई देता है। पवेलियन ये जानने का एक मुनफरिद मौका फराहम करता है कि किस तरह डिजिटल इख्तरात और सरकारी फलाही स्कीमें मुल्क भर में लोगों की जिंदगियों को बदल रही हैं। वजीर आजम के अब तक के जिंदगी के सफर को नमो ऐप पवेलियन में तस्वीरों के जरिए दिखाया गया है। नौजवानों में इसी पवेलियन का काफी जुनून है और नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ इसे देखने आ रही है। DD न्यूज के नामानिगार अश्वनी मिश्रा की पेश है ये रिपोर्ट। महाकुंभ नगर में परेड ग्राउंड में स्थित नमो ऐप का पंडाल बेहद आकर्षण का केंद्र है, खासकर युवाओं में। युवा यहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म से लेकर अब तक राष्ट्र निर्माण में किए गए कार्यों से परिचित हो रहे हैं और राष्ट्र निर्माण का संकल्प भी लेकर जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या उद्गार हैं युवाओं के। जब नमो ऐप के इस पंडाल में आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको एक सामने जो पंडाल का पहला भाग है वो नरेंद्र मोदी यात्रा अविराम अनवरत, जिसमें 1950 में 17 सितंबर में उनके जन्म से लेकर आगे की अब तक की साल 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने तक की सभी यात्राओं को पिक्चर्स के माध्यम से, फोटोज़ के माध्यम से बेहद अच्छे तरीके से व्याख्यायित किया गया है। साल 2014 से लेकर साल 2024 तक की जो अंतर यात्रा रही, जो भारत के विकास की गाथा रही है और जो अनवरत जारी है, उसके रियल टाइम जानकारी, हर एक कल्याणकारी योजनाओं के बेनिफिशरीज की संख्या और साथ ही साथ उनकी वास्तविक संख्या माईगॉव पोर्टल के जरिए यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। मेक इन इंडिया जो कि बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और साथ ही साथ अन्य कार्यक्रमों की जानकारी यहाँ पर हासिल की जा सकती है। प्रधानमंत्री का ये AI वर्जन यहाँ पर
सवालों के भी जवाब देता है। अगर किसी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल ने भारत में लड़कियों को सशक्त बनाने में किस प्रकार योगदान दिया, तो इसका जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर में सुना जा सकता है। निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देकर भारत में लड़कियों को सशक्त बनाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। नमो ऐप पांडाल के इस सेक्शन में अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में युवा बुजुर्ग यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से नमो ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पर वीडियो क्लिप के जरिए जान रहे हैं और साथ ही साथ जल संरक्षण के लिए, स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए शपथ लेने का भी यहाँ पर सेक्शन है, जहाँ पर आप अपने डिटेल्स भरकर यहाँ पर शपथ ले सकते हैं। कुछ युवाओं से बात करेंगे। ये पूरा का पूरा जो आप ऐप देख रहे हैं, ये कितना प्रेरित करता है प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा को तो स्थापित ही करता है, देश बिगड़ने की प्रेरणा देता है। ये ऐप हमको डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से जुड़ने का मौका देता है और इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं और हर एक सवाल का सबसे बहुत अच्छा है ये ऐप है। इसमें हम अपने हर एक सवाल का जवाब पा सकते हैं। इस पंडाल के प्रदर्शक पुंडरीक मिश्रा हमारे साथ हैं। कितनी आमद रफ्त लगभग रोज युवाओं की हो रही है और कौन कौन सी चीजें इसमें और एग्जिबिट की जा रही हैं? इसमें लगभग जो है प्रतिदिन हजारों की संख्या में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आ रहे हैं और युवाओं में जबरदस्त क्रेज है। इस पंडाल में आने वाला हर युवा प्रेरित होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से। वो जानता है कि कैसे 2047 के लिए 24/7 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साधक के रूप में राष्ट्र निर्माण में जुटे हुए हैं। और साथ ही साथ नमो ऐप एक ऐसा ऐप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात ऑल इंडिया रेडियो के जरिए करते हैं, लेकिन अगर आपको अपने मन की बात प्रधानमंत्री से करना हो तो आप नमो ऐप के जरिए कर सकते हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में बसंत पंचमी पर मुनक्किद होने वाले अमृत स्नान के लिए वसी तैयारियां की गई हैं। वाटर पुलिस और साथ में एनडीआरएफ की टीमें पूरी चौकसी के साथ हर घाट पर मौजूद हैं। हमारे नामानिगार विकास सिंह ने घाटों पर हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। बसंत पंचमी है और इस अवसर पर महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान होगा, जिसके मद्देनजर व्यापक तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था की भी व्यापक तैयारियां की गई हैं। जल, थल, नभ हर जगह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं इन सभी घाटों पर जल पुलिस मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और ये पूरी टीम उन लोगों की सुरक्षा करेगी जो लोग यहाँ पर नहाने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कैसा उनको लगा यहाँ आकर। जी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार कुंभ में आया हूँ इस बार और काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और काफ़ी मुझे आनंद आ रहा है यहाँ पे। इस जीवन काल में मैं यहाँ आ पाया, इसके लिए मैं योगी जी और मोदी जी का आभारी हूँ। 144 साल में मेरे को इस वक्त पैदा होने का अवसर मिला। बहुत इच्छा था, 1 महीने से हम टिकट बुक करने लगे लेकिन हो नहीं रहा था, लेकिन भगवान की कृपा से हो गया। एंड आप अभी संगम पे हैं, डुबकी लगाएंगे एंड भगवान का आशीर्वाद लेके जाएंगे। ये पूरा संगम का इलाका जहां गंगा यमुना मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती, पूरे इलाके पे भी अमृत का तत्व मौजूद होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ संगम नोच पे ही आए। आपके बगल में जहां जो नियरेस्ट घाट हो वहां पर भी आप स्नान करेंगे तो आपको वही पुण्य फल मिलेगा अमृत स्नान का। कल के दिन अखाड़े भी स्नान करते हैं, पूरे 13 अखाड़े यहाँ पर स्नान करेंगे। उसके मद्देनजर भी प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। मेला प्रशासन चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कर रहा है और साथ ही साथ इस पूरे मेले पर सीसीटीवी के द्वारा नजर रखी जा रही है कि क्या कुछ चल रहा है। भीड़ नियंत्रण के लिए तमाम सारे इंतजाम किए गए हैं। मार्गों को एकल कर दिया गया है। एक तरफ से लोग आ रहे हैं तो दूसरी तरफ से स्नान करने वाले लोगों को निकाला जा रहा है। विशेष नावें चलाई जा रही हैं, नावों के द्वारा लोग पहुंच रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं। और खास तौर से गंगा जमुना सरस्वती के पावन तट पर जो धार्मिक आध्यात्मिक संगम हो रहा है, ऊंच नीच के भेदभाव मिट गए हैं, बड़ा छोटा का भेदभाव मिट गया है और निश्चित रूप से इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य कहेंगे। ये एकता का भी महाकुंभ है, ना कोई जात का भेद है, ना कोई पैसे रुपये का भेद है। सभी लोग मिलकर यहाँ पर हर पंथ के लोग, हर लिंग के लोग एक साथ स्नान कर रहे हैं और कल के अमृत स्नान के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ। महाकुंभ में दुनिया के कोने कोने से आने वाले अकीदतमंद भी अमृत स्नान कर रहे हैं। सनातन धर्म के तई अकीदत से भरे अकीदतमंद बेहद खुश हैं। ऑस्ट्रिया से आए
एबिगेल ने महाकुंभ के इंतजामात को नाकाबिल यकीन और हैरत अंगेज करार दिया। Unbelievable, it's amazing, it's once in a lifetime experience. I couldn't ask for more, it's amazing. I've never seen anything like that. It's hard to believe, it will take me time to process, but I really think that this is out of this world. It's amazing. I didn't know, actually I began to understand now the people of India, I was here before, but I never saw it this way. Now I understand more the religion and how it's, people are really into it so much that it's unbelievable. तो महाकुंभ में आए बैरूनी मुल्क के अकीदतमंद हनुमान चालीसा का भी जाप करते हुए वहां देखे गए। तो उत्तर प्रदेश के महाकुंभ से मुताल्लिक खबरें अभी आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज तीसरा दिन है। 1 फरवरी को बजट पेश करने के बाद सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर आज से दोनों ऐवानों में बहस शुरू होगी। राज्यसभा में रुकन पार्लियामेंट किरण चौधरी इस पर बहस शुरू करने की तजवीज पेश करेंगे और रुकन पार्लियामेंट नीरज शेखर इस तजवीज की हिमायत करेंगे। इस दौरान लोकसभा के रुकन असेंबली रामवीर सिंह बिधोड़ी बहस के आगाज की तजवीज पेश करेंगे और रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद इस तजवीज की हिमायत करेंगे। इसके साथ ही वजीर दाखिला त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बिल 2025 लोकसभा में पेश करेंगे। बिल में आनंद में वाक़े इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट को ऑपरेटिव यूनिवर्सिटी में तब्दील करने की तजवीज है। इस यूनिवर्सिटी के क़याम से हुकूमत के ताउन से खुशहाली का तस्वुर पूरा होगा और वजीर मुमलिकत बराए तवानाई श्रीपद यसुनायक PM सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम की मौजूदा सूरत हाल पर लोकसभा में एक बयान देंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ कमेटियों से मुतालिक रिपोर्ट्स और तजावीज़ भी ऐवान में पेश की जाएंगी। दोनों ऐवानों में मुख्तलिफ कानून साजी के काम के साथ साथ वक्फाए सवालात के दौरान अरकान पार्लियामेंट मुख्तलिफ वजारतों से अहम सवालात भी करेंगी। और आइंदा माली साल के लिए पेश किए गए बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए रिकॉर्ड अखराजात की तजवीज़ दी गई है। इसमें मरकजी हुकूमत ने सरमाया खर्च के लिए बराह रास्त 11,21,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। हुकूमत के इस अज़्म की वजह से अगले माली साल में भी जबरदस्त रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की का रास्ता साफ हो गया है। इससे मुताल्लिक पेश है ये रिपोर्ट। एनडीए हुकूमत के 10 साल से ज्यादा के दौरान नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर खासा जोर दिया गया है। इसके लिए हुकूमत साल ब साल बजट में सरमाए के अखराजात के नए रिकॉर्ड बना रही है। इस सिलसिले में माली साल 2025-26 के बजट में सरमाया खर्च के लिए 11,21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंतजाम तजवीज किया गया है। भारत जैसी तरक्की पजीर मईशत के लिए सरमाए के अखराजात के दो बड़े फायदे हैं। एक तरफ इस रकम से बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाली कई दहाइयों तक मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर सरमाए के अखराजात मईशत को नई तहरीक देते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता चंद सालों में सरमाए के अखराजात में इस इनकलाबी इजाफे को मुल्क की मजबूत इक्तिसादी तरक्की के लिए फोर्स मल्टीप्लायर करार दिया है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मरकजी बजट में ऐलान करदा 11 लाख करोड़ रुपए के तकरीबन 4.3 लाख करोड़ रुपए के अलावा ग्रांट्स का तखमीना भी सरमाए के असासों की तख्लीक के लिए लगाया गया है।
इस तरह से अगले माली साल में तकरीबन 15,50,000 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना सरमाया खर्च वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मईशत के लिए इतने बड़े पैमाने पर बहुत अहम बताया है। इसमें जॉब क्रिएशन के सबसे ज्यादा हाई पोटेंशियल्स भी होते हैं। आज हम देखते हैं हमारे रियल सेक्टर भी काफी अच्छा डेवलप कर रहा है, वो भी उसी के साथ कनेक्टेड है। सीमेंट की इंडस्ट्री उसके साथ कनेक्टेड है, स्टील की इंडस्ट्री उसके साथ कनेक्टेड है। तो कुल मिलाकर एक चहुमुखा विकास मेरे को लग रहा है कि कैपेक्स में जो सरकार ने घोषणा की है बजट के जरिए, उसका बहुत अच्छा अनुकूल प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए कैपिटल अखराजात में कोविड के वक्त से बड़ी छलांग देखी गई है। सिर्फ पिछले 4 सालों में सरमाया खर्च तकरीबन 2 गुना हो गया है। लॉकडाउन की वजह से मईशत की सुस्त रवि से निपटने के लिए हुकूमत ने 2021-22 के बजट में तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए के सरमाए के अखराजात का ऐलान किया था, जबकि दीगर इमदादी ग्रांट, बुनियादी ढांचे की तामीर समेत उस साल मजमूई तौर पर 8.4 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। 2022-23 में ये तादाद बढ़कर 10.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। एक और बड़ी छलांग के साथ 2023-24 में कैपिटल अखराजात तकरीबन 12.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ने के लिए तैयार हैं, जबकि मौजूदा माली साल में सरमायाकारी के अखराजात 13,20,000 करोड़ रुपए से तजावुज करने का तखमीना लगाया गया है। उसी वक्त अगर रियासती हुकूमतों के तहत होने वाले अखराजात पब्लिक सेक्टर के इदारों और दीगर ग्रांट्स को भी शामिल किया जाए, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 25 लाख करोड़ तक पहुंच जाता है। हिंदुस्तान में सरमाए के अखराजात नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। माली साल 2019-20 में सरमाया खर्च जीडीपी का कुल 2.6% रिकॉर्ड किया गया। माली साल 2022-23 में ये जीडीपी के 3.9% तक पहुंच गया था। आने वाले माली साल में इसके जीडीपी के लिए 4.3% तक बढ़ने का तखमीना है। सरमाए के अखराजात अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार की तख्लीक का बाइस बनते हैं। इसने बुनियादी ढांचे की तैयारी से मुताल्लिक मुख्तलिफ शोबों में लाखों लोगों को रोजगार फराहम किया है, जिसकी वजह से मईशत ने नई रफ्तार हासिल की है। मरकज की एनडीए हुकूमत गुज़श्ता कई बरसों में सरमाया खर्च बढ़ाने की अपनी मुस्तहकम पॉलिसी की वजह से मुल्क में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की और मईशत की मुस्तहकम तरक्की के लिए पुरअज़्म नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तैयारियां अब आखिरी मरहले में पहुंच गई हैं। इंतखाबी मुहिम का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा, जिसके बाद 5 फरवरी को 1.5 करोड़ से जायद वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। दारुल हुकूमत दिल्ली की 70 असेंबली सीटों के लिए कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 603 मर्द और 96 खवातीन उम्मीदवार इस बार किस्मत को आजमा रहे हैं और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लीडरान और स्टार प्रचारक वोटरों को अपने हक में राग़िब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इतवार को इंतखाबी मुहिम खत्म होने से एक दिन कबल तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम में अपनी भरपूर कोशिश की। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, ज़्यादातर अखबारात ने जिन खास खबरों को अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है वो आप तक पहुंचा देते हैं। दिल्ली में झाड़ू के तिनके बिखरने लगे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये बयान है। जनूबी दिल्ली के आर.के. पुरम में कल वज़ीर आज़म ने एक इंतखाबी रैली की और उसमें अपना यह बयान दिया। और अगली खबर देख लेते हैं। हिंदुस्तानी खवातीन की अंडर-19 टीम जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर दूसरी बार वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुकी है। और एक और सुर्खी देख लेते हैं बैनुल-अक़वामी। ये सुर्खी है टैरिफ वॉर, ट्रंप के फैसले पर कनाडा, चीन और मैक्सिको की जवाबी कार्रवाई और चीन का अमेरिका के खिलाफ WTO में मुकदमा दायर करने का ऐलान भी हो चुका है। और एक और सुर्खी देख लेते हैं। ये भी नाज़रीन ट्रंप से ही मुताल्लिक़ ये खबर है। ट्रंप को अरब ममालिक की सख्त पैगाम, फ़लस्तीनी गज़ा में ही रहेंगे। ट्रंप ने गुज़िश्ता माह गज़ा की तामीर नौ की आड़ में उर्दून और मिस्र के रहनुमा पर जोर दिया था कि वो गज़ा की बेघर आबादी को पनाह दें।
तो नाजरीन, अखबारात के जायजे के बाद आइए बुलेटिन की जानिब लौटते हैं। कुछ और खबरें देख लेते हैं। भारत ने 5वें और आखिरी T20 मैच में इंग्लैंड को 150 रन से शिकस्त दे दी है और सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली है। अभिषेक शर्मा की सेंचुरी की बदौलत भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 9 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 97 रन पर ऑल आउट हो गई। अभिषेक शर्मा ने 54 गेंदों में 135 रन बनाए। उन्होंने 13 छक्के लगाए और 37 गेंदों में सेंचुरी मुकम्मल की। ये किसी भी भारतीय खिलाड़ी का सबसे ज्यादा T20 स्कोर था। अभिषेक शर्मा ने भी 2 विकेट हासिल की। इसके अलावा मोहम्मद शमी ने 3 विकेटें हासिल की। भारत के नौजवान शतरंज स्टार आर प्रज्ञानंदा ने टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीत लिया है। वो टाई ब्रेकर में आलमी चैंपियन डी गुकेश को शिकस्त देकर खिताब जीतने में कामयाब हुए। और अब पेश है मौसम का मिजाज। तो नाजरीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।